हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नए ढंग से चित्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और आइए इस कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है। कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। विकल्प है ईश्वरी प्रसाद वर्मा, उल्लासलाल, सेवकराम, रवि वर्मा। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है रवि वर्मा। वैसे विकल्प में ईश्वरी प्रसाद वर्मा, उल्लासलाल, सेवकराम, रवि वर्मा सभी कंपनी शैली के चित्रकार थे, लेकिन कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि राजा रवि वर्मा को मिली, जो केरल के रहने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की ब्राइट टॉयलेट चित्र किस विषय से संबंधित है? विकल्प है धार्मिक अनुष्ठान, विवाह की तैयारी, ग्रामीण उत्सव, नृत्य चित्रण। तो आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विवाह की तैयारी। दोस्तों, ब्राइट टॉयलेट अमृता शेरगिल का एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? विकल्प है बुद्ध की मूर्ति, त्रिमूर्ति, विष्णु की मूर्ति, जैन तीर्थंकर की मूर्ति। दोस्तों, आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है त्रिमूर्ति शिव। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा जो महाराष्ट्र के निकट अरब सागर में समुद्र से घिरा हुआ एक काले रंग की टापू है, जिसे पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया। और यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं, लेकिन एक ही गुफा पूर्ण रूप से खोदी गई है, जिसकी सबसे सुंदर मूर्ति त्रिमूर्ति है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की एक संयुक्त मूर्ति है, और यह मूर्ति 25 फीट चौड़ा और 17 फीट लंबी मूर्ति बनी है। हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड या इसी को सर कहा गया है, इसकी उपाधि किस वर्ष दी गई थी? विकल्प है 1911, 1915, 1917 और 1921 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है 1915 ईस्वी। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, लेकिन जब 1919 ईस्वी में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, यामिनी राय को किसने राष्ट्रवादी चित्रकार कहा? इस प्रश्न का विकल्प है अवनी बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने यामिनी राय को राष्ट्रवादी चित्रकार कहा, जबकि राष्ट्रभक्त चित्रकार कानू देसाई को कहा गया है। और इसके अलावा यामिनी राय को और भी कई उपाधियां दी गई हैं। इनको भारत का पिकासो कहा गया है, राय साहब कहा गया है, और साथ ही साथ लोक कलाकार के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि यामिनी राय को मिली थी। एक बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर बताइएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित
अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का विकल्प दिया गया है जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम धर्म। का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। दोस्तों, अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में, आज औरंगाबाद ज़िले का नाम बदल करके संभाजी नगर हो गया है। और ये अजंता की गुफा अपने चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। और यहाँ दोस्तों, अगर हम लोग कुल गुफाओं की संख्या देखें तो 30 है, लेकिन अगर हम लोग क्रम संख्या के दृष्टि से देखें तो यहाँ गुफाओं की क्रम संख्या केवल 29 तक ही पड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये अजंता की गुफा जिसकी प्रशंसा कई विदेशी विद्वानों के द्वारा भी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस विषय पर अधिक चित्र बनाती थीं? विकल्प है भारतीय ग्रामीण महिलाएं, युद्ध के दृश्य, पशु पक्षी, राज दरबारों के चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके अनुसार क्या होगा? इसका सही उत्तर है भारतीय ग्रामीण महिलाएं। दोस्तों, अमृता शेरगिल अधिकतर पंजाब के ग्रामीण दृश्यों को चित्रित किया है। हालांकि इन्होंने पर्वतीय स्त्री और पुरुषों को भी अपने चित्रों में स्थान दिया है, लेकिन यहाँ इन्होंने इन पर्वतीय स्त्री और पुरुषों के दुख या विषाद को दिखाए हैं। हालांकि अमृता शेरगिल के चित्रण का जो मुख्य विषय था वो विषाद या दुख ही था, लेकिन अगर ग्रामीण दृश्यों की बात की जाए तो पंजाब के ग्रामीण दृश्यों को इन्होंने अधिकतर अपने चित्रों में स्थान दिया है। दोस्तों, अमृता शेरगिल जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पैदा हुई थी और पहली भारतीय महिला चित्रकार थी जिन्होंने पाश्चात्य तकनीक से भारतीय विषयों को चित्रित किया। हमारा अगला प्रश्न है, यामिनी राय ने किस पश्चिमी कलाकार को प्रारंभ में अपनाया था? अर्थात किस पश्चिमी कलाकार से प्रभावित होकर के शुरुआत में इन्होंने चित्रकारी की? इसका विकल्प दिया गया है रफेल, वान गाग, पिकासो, रेम्ब्रांट। इसी को रेम्ब्रांट भी कहा गया है। तो आपके अनुसार इसमें कौन सा विकल्प सबसे सही है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रेम्ब्रांट या रेम्ब्रांट। दोस्तों, रेम्ब्रांट जो एक डच या हॉलैंड का कलाकार था और जिसका जन्म 15 जुलाई 1606 ईस्वी को हॉलैंड में हुआ था। और रेम्ब्रांट हॉलैंड के स्वर्ण युग का एक चित्रकार था। जब हॉलैंड में चित्रकला का चरमोत्कर्ष था तो उस कालखंड के दौरान रेम्ब्रांट ने बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र चित्रित किया। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? इसका जो विकल्प दिया गया है नर्मदा, बाघोरा, गोदावरी और कृष्णा नदी। ये भी आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर आप बताइए क्या सही होगा? सही उत्तर है बाघोरा या इसी को बाघोर नदी भी कहा गया है और यह अजंता के निकट बहती है। हालांकि एक बघनी नदी भी है जो बाघ गुफा के निकट बहती है। और दोस्तों, यह अजंता की गुफा जिसमें कुछ बहुत ही उत्कृष्ट कोट के चित्र हैं और इस गुफा का सबसे सुंदर चित्र है मरासन राजकुमारी, और जिसकी प्रशंसा में ग्रिफिथ महोदय ने कहा भी है कि फ्लोरेंस का चित्रकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार इससे अच्छा चित्रों में रंग भर सकता है, लेकिन ऐसी भाव अभिव्यंजना विश्व के किसी भी कलाकार के द्वारा नहीं लाई जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रकला में प्रमुख रंग कौन से थे?
इसका विकल्प दिया गया है गाढ़ा, बैगनी और नीला, गाढ़ा और गहरे रंग, हल्के व पेस्टल शेड्स, केवल काला और सफ़ेद। दोस्तों, आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गाढ़े और गहरे रंग। दोस्तों, अमृता शेरगिल का सबसे जो प्रिय रंग था वो गाढ़ा लाल था या चटक लाल रंग था, और इनका कथन भी है कि मैं रंगों को पूजती हूँ। दोस्तों, जिस तरह से अमृता शेरगिल अपने चित्रों में गाढ़ा लाल रंग का प्रयोग किया करती थी, उसी तरह से एक चित्रकार हैं के हैबर, वे भी अपने चित्रों में गाढ़े लाल रंग का प्रयोग करते थे। इसीलिए अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी के हैबर को माना जाता है। दोस्तों, के हैबर जो अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, अमृता शेरगिल भारत में बहुत कम समय तक चित्रकारी की। ये केवल 28 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहीं और 1941 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है, जबकि इनका जन्म 1913 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में आज बस इतना ही। आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपको अगर इस प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप कमेंट अवश्य करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।